महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने थरूर की दावेदारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने साफ साफ कहा कि थरूर G23 गुट के उम्मीदवार नहीं हैं। चुनाव लड़ने का थरूर का निजी फैसला था। वहीं आनंद शर्मा ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस में CWC समेत बाकी पदों के लिए भी जल्द ही चुनाव होंगे। पहले मैं बताना चाहता हूं कि शशि थरूर कोई हमारे ग्रुप के जो हमने लिखा उसके कोई उम्मीदवार नहीं थे। शशि जी ने मेरे से वैयक्तिक बात की थी, लेकिन बहुत पहले की थी। मुझे नहीं पता था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे थे। तो वो उन्होंने अपने निजी फैसला उन्होंने किया है और हमने भी अपना 2 उम्मीदवार सामने आने के बाद हमने फैसला किया है कि इसको समर्थन देना है। शशि थरूर एक बड़े अच्छे उम्मीदवार है, लेकिन हमने खड़गे जी को सपोर्ट करने का, खड़गे जी के नॉमिनेशन भरने का निर्णय मैंने लिया था, हमारे कुछ साथियों ने लिया था। कांग्रेस की परंपरा रही है चुनाव की, इतिहास को अगर देखें हमेशा चुनाव रहे हैं। सोनिया गांधी जी भी चुनी हुई अध्यक्षा थी, मनोनीत नहीं थी। तब एक ही उम्मीदवार हो तो यूनानिमस इलेक्शन होता है, अब 2 उम्मीदवार हैं तो वोट डलेगा। उसी तरह से हमारे संविधान में है कि कार्यकारिणी का, वर्किंग कमेटी का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड बने, इलेक्शन कमेटी का चुनाव हो। उम्मीद रखते हैं कि इस कदम के बाद बाकी कदम भी उठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव का सवाल है, वो उनका आंतरिक विषय तो है ही। और मुझे लगता है आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दूं, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पे स्टेटमेंट जारी करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अ sunken ship, who becomes the captain of the sunken ship? I don't think people are very interested in it. और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है। और कांग्रेस मुख्यालय से हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, हालांकि देखिए ये पहले से ही साफ है कि समर्थन गांधी परिवार का किसके साथ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि G23 की ओर से शशि थरूर नहीं है। ये हमने उस वक्त देखा था जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। अधिकतर G23 के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आए, लेकिन आज की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, 5 लोग थे G23 के जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया था। समर्थन ही नहीं किया था बल्कि उनके प्रपोजर भी बने थे। तो एक तरीके से पिक्चर तो उसी दिन साफ हो गई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नॉमिनेशन भरा था कि G23 के सदस्य किसके साथ खड़े हैं। और जहां तक बात है G23 के सदस्यों की आज का क्या स्टैंड है, तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने साफ किया कि शशि थरूर कोई G23 के उम्मीदवार नहीं है। और यही बात बाकी G23 के जो बड़े नेता हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि शशि थरूर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी गुट का या किसी ग्रुप का जो है वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। बहरहाल 65% वोटिंग जो है वो हो चुकी है, ऐसी जानकारी हमें कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। अभी आधे घंटे पहले तक का ये फिगर है। तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि अच्छा वोटर टर्नआउट जो है आज की पोलिंग में होगा। एक तरीके से 9,000 से ज्यादा के डेलीगेट हैं, 9,800 के करीब डेलीगेट्स हैं। कांग्रेस के डेलीगेट जो हैं वो बूथ लेवल से चुनकर आते हैं और फिर वो जब अध्यक्ष पद का चुनाव होता है उसमें वोटर होते हैं। तो ये तमाम डेलीगेट्स जो हैं देश के अलग अलग
अलग राज्यों में जो इनका पीसीसी कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, वहां पर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और तमाम जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं उस राज्य के, वो वहां जाकर के अपना मतदान कर रहे हैं। दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी या जो कांग्रेस के सीनियर शीर्ष नेतृत्व है केंद्र का, वो सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे में एक पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर रखा गया। यहाँ पर सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी ये तीनों आए। इसके अलावा तमाम बड़े और नेता कांग्रेस पार्टी के, अजय माकन हो, जयराम रमेश हो, आनंद शर्मा हो, इन तमाम नेताओं ने भी यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में ही वोट डाला। हालांकि संकेत साफ थे उसी दिन जब नामांकन, देखिए संकेत तो साफ मिल ही रहे हैं और वो बयानों में झलक भी रहा है शशि थरूर के। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।